विज्ञान। तो पहले है भौतिक विज्ञान और इसका पहला टॉपिक है भौतिक राशियां, मात्रक और मापन। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में। हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो है हाइग्रोमीटर। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है डेसिबल। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए, तो वो है किलोग्राम प्रति घन मीटर। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, वो है अमीटर। एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। अब है सही सुमेलन है, तो वोल्ट मीटर का संबंध है विभवांतर से, एमीटर का संबंध है विद्युत धारा से, पोटेंशियोमीटर का संबंध है विद्युत वाहक बल से, गैल्वेनोमीटर का संबंध है धारा की उपस्थिति से और विद्युत प्रतिरोध का संबंध है ओम मीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो वो है रजत। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, तो वो है अमीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि है सदिश राशियां हैं सभी। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ये सभी हैं अदिश राशियां। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। तापक्रम की एसआई इकाई है केल्विन। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। फर्मी मात्रक है लंबाई का। अदिश राशि है दाब। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है, वो है विकृति। समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में। 10 नैनोमीटर में होंगे 10⁻⁻8 मीटर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। अदिश राशि है सामर्थ्य। तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है, वो है हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश राशि नहीं है आयतन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है ऑडियोमीटर में। अब है दूसरा टॉपिक यांत्रिकी। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है घर्षण बल। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी के पृष्ठ तनाव के कारण।
वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है केंद्र परासरण तकनीक का। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन की गति के पहले नियम से। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर वही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण। एक हॉर्स पावर के बराबर है 746 वाट की। सक्शन पैड की तरह काम करता है छिपकली के पैर। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन में कार्यकारी सिद्धांत आधारित है अपकेंद्रण बल पर। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो कि एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी पहले से कम। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। पदार्थ के संवेग और वायु के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगला पॉइंट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है तो ए बराबर v माइनस की u अपॉन टी। किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। गेंद वापस आएगी यात्री के हाथों में। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। अगला पॉइंट है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान के द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण होगा 20 न्यूटन का। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है तो इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर को निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी। अगला टॉपिक है ध्वनि तरंग गति। मानव कान की श्रवण परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है।
पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है 2 सेकंड। दोलन काल गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है आईआर किरणों के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। एफएम रेडियो का ब्रॉडबैंड होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है एक्स किरणें। 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं अल्ट्रासोनिक तरंगें। चमगादड़ के द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत का। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जन का स्रोत है मैग्नेट्रॉन। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है पराध्वनिक तरंगों का। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है निर्वात में। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्ध्य। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का। अगला टॉपिक है ऊष्मा और तापमान। तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान पर। एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा होगी तो E/16। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी आती है। अधिकांश ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगेगी क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प और आर्गन का। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है जिससे खाना पकाने में समय अधिक लगता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं तो वह त्वरित बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है।
एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर की गर्म गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतर दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होगा तो बढ़ता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है पारा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक घटता है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप होता है। ऊष्मा की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। मिट्टी के घड़े में जल की शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान, वायुमंडलीय, वातावरणीय आर्द्रता और वायु इन तीनों पर। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और पानी के गुटके को प्रायः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं तो -40 डिग्री। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। वातानुकूलन यंत्र से डैश कारण ठंडक होती है तो गैस को दबाने और मुक्त करने से। अगला टॉपिक है प्रकाश। तो शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना। सौर सेल एक उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलियरी मसल्स। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है और घटती भी है। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति की दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है वह दृष्टि दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है आवृत्ति के कारण। हालांकि दृश्य प्रकाश में जब जल पारदर्शक होता है दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा सेफेल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 सेंटीमीटर के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है 30 डिग्री।
उच्चतम ऊर्जा होती है पीला प्रकाश। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैंगनी। अवतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब है वास्तविक, आभासी और उल्टा। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है वातावरणीय अपवर्तन का। साफ आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मेरग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है तो वो है परिकीर्णन। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी तो लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। मानव आंख किसी वस्तु की छवि बनाती है रेटिना पर। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है उत्तल दर्पण। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम में विबग्योर के रूप में दर्शाया जाता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। किसी ट्यूब लाइट में चोख लगाने का उद्देश्य उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंग का। प्राथमिक रंग नहीं है तो वो है पीला। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो बदलता है आवृत्ति। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है मायोपिया के नाम से। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड या 20 सेकंड में। जब लाल, पीला और हरा प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप होगा 90 डिग्री। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं पीवीसी से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
इंद्रधनुष डैश घटना के कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण। तरणताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत। प्रकाश की गति शून्यावकाश में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों के अलावा रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला पॉइंट है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ट्यूबलाइट से प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। अब है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सड़क पार में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है बिजली का निर्वहन। सही सुमेलन इसका इस प्रकार है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सुरक्षा फ्यूज का उपयोग होता है विद्युत धारा का तापकीय प्रभाव में। विद्युत जनरेटर से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। डायोड को उपयोग में लाया जाता है दृष्टकारी के रूप में। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। किसी पदार्थ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो IR²। टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अधिक सुचालक पदार्थ है चांदी। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा तो 6 जूल का। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेग। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है उसकी लंबाई से। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है तप्त तार अमीटरों का। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर करती है तार की लंबाई पर। तापक्रम बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापक्रम बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है आवृत्ति को। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजारने से रोकने के लिए। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति है दृष्टकारी। विद्युत हीटर की कुंडली बनती है नाइक्रोम की। उदासीन तार का रंग होता है काला। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज
लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार है टिन और शीशे की मिश्र धातु। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है वह टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्य। पंखे की रफ्तार निर्भर रहती है वोल्टेज पर। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है। अगला टॉपिक है चुंबकत्व। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। विद्युत चुम्बकीय नहीं है अल्फा किरण। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है CrO2। चुंबकत्व का अचुंबकत्व सिद्धांत प्रदर्शित है प्लेटिनम की द्वारा। चुंबकीय कपास की सुई चुंबक क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या है 2। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं तो विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। सोनार तकनीक में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा कण। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किया जाता है मंधक के रूप में। भारी पानी होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है 148। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है रॉकेट में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो है यूरेनियम। में से नाभिकीय विखंडन प्रक्रम के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भौतिकी की डैश शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है तो क्वांटम मैकेनिक्स। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। में से गॉड पार्टिकल है तो वो है हिग्स बोसॉन। आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है पिंड का ऊर्जा में। अब है खगोलीय गुरुत्वाकर्षण। अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है विद्युत चुम्बकीय विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। पृथ्वी का जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होती है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया अल्बर्ट आइंस्टीन। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः है 6000 डिग्री सेल्सियस। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की तो वो थे गैलीलियो। उपग्रह का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए। अब अगला टॉपिक है विविध का। ऊष्मा विकिरण और विद्युत चुम्बकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन स्वरूप को स्वीकारा जाता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया आरबीड कार्लसन को। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है पायरेक्स कांच। सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन गैस।